तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन थिंकर्स में। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के अंतर्गत संचालित बीएड का जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है उसके बारे में। और यह चर्चा एक विस्तार पूर्वक चर्चा रहेगी। आपको किन किन विषयों का अध्ययन करना है, किन किन विषयों के अंतर्गत कितने मार्क्स का निर्धारण किया गया है, ये मार्क्स एक्सटर्नल और इंटरनल के अंतर्गत किस प्रकार वितरित किए गए हैं। दोस्तों चलिए इस पाठ्यक्रम की शुरुआत करते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन थिंकर्स हाल ही में एक शिक्षक बैच जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है उसको लाने की दिशा में अग्रसर है। शिक्षक बैच के अंतर्गत क्या उसकी क्वालिटियाँ रहेगी, क्या उसके अंतर्गत होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे वीडियो के अंत में। अभी बात करते हैं 2 वर्षीय बीएड के पाठ्यक्रम पर। चलिए दोस्तों बात करें तो यह जो पाठ्यक्रम अभी वर्तमान में एमएसयू और सीसीएसयू के अंतर्गत चल रहा है, यह पूर्णतः एनसीटी, एनसीईआरटी और एमएचआरडी के बिल्कुल अनुसार चल रहा है। और इसके अंतर्गत 3 ग्रुप निर्धारित किए गए हैं। ग्रुप ए जिसके अंतर्गत आप पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन अर्थात शिक्षा के परिप्रेक्ष्य पढ़ते हैं, यह मुख्य विषय रहते हैं। ग्रुप बी जिसमें आप करिकुलम एंड पेडागोजी पढ़ते हैं, यानी कि आप शिक्षा शास्त्र पेडागोजी का अध्ययन करते हैं इस ग्रुप के अंतर्गत। फिर ग्रुप सी जिसमें आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कार्य आपको कराए जाते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड पूरा रहने वाला है। आइए हम एक एक ग्रुप पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। ग्रुप ए यानी कि पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन यानी कि कोर कोर्स, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या है। आप देखेंगे इसके अंतर्गत निम्नांकित विषयों का निर्धारण किया गया है। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य शिक्षा की। ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, अधिगमकर्ता के रूप में विकास। टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, शिक्षक, शिक्षण एवं तकनीकी। यहाँ कंटेम्प्रेरी इंडिया ऑफ एजुकेशन के बारे में हम यूनिवर्सिटी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं, शिक्षा की पॉलिसियों का एनालिसिस करते हैं, जो आयोग वगैरह हैं उन सब का हम विश्लेषण करते हैं। फिर बात करते हैं फिलोसफिकल सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। शिक्षा के हम यहाँ फिलोसफिकल यानी कि दार्शनिक और समाजशास्त्रीय आधार और मुद्दों पर बात करते हैं। ग्रोइंग अप एज ए लर्नर यानी कि एक लर्नर का किस प्रकार विकास होता है, क्या उसकी नेचर रहता है, क्या उसकी प्रकृति रहती है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं इसके शिक्षा में किन किन आधुनिक तकनीकियों का उपयोग हो सकता है और वर्तमान में किन किन आधुनिक तकनीकियों का उपयोग हो रहा है और तकनीकी किस प्रकार शिक्षा को सुगम बना सकती है और शिक्षण को आसान कर सकती है। इन सब मुद्दों पर इस विषय में बात की जाती है और यह सभी विषय आपको बीएड प्रथम ईयर में देखने को मिल जाते हैं। बीएड प्रथम ईयर। अब बात करते हैं नेक्स्ट CC5 यानी कि सीसी का मतलब है दोस्तों कोर कोर्स। CC5 के बारे में बात करते हैं। CC5 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सर्जन। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय और समाज। नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, ज्ञान, भाषा और पाठ्यक्रम। वर्क एजुकेशन, गांधी जी की नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, इस ये भी एक बीएड के अंतर्गत विषय शामिल किया गया है। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल यानी कि हम समावेशी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। समावेशी शिक्षा अर्थात बीएड वाले छात्र भली भांति इससे परिचित हो जाते हैं कि समावेशी शिक्षा का अंतर्गत होता है कि सभी को समान अधिकार से, चाहे कोई डिसेबल है चाहे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सभी को एक छत के नीचे शिक्षा प्रदान करना। उस विषय में हम बात करते हैं कि इस तरीके के विद्यालय का सर्जन एक शिक्षक कैसे कर सकता है। फिर जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी यानी कि लिंग, समाज और विद्यालय के कनेक्शन के बारे में यहाँ इस विषय में पूर्णतः बात की जाती है और शिक्षा पर इसका क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में बात की जाती है। फिर बात आती है नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम में भाषा और ज्ञान का किस किस प्रकार महत्व है और नॉलेज के सोर्स क्या क्या हैं
और किस प्रकार से राइटिंग स्किल वगैरह होती हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी इंगेजमेंट यानी कि महात्मा गांधी के इन तथ्यों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी की जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग थी उसके बारे में बात होती है, नई तालीम के बारे में बात की जाती है, वर्क एंड क्राफ्ट के बारे में बात की जाती है। अर्थात कुल मिलाकर कार्य शिक्षा का क्या महत्व है, विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ किस प्रकार कार्य का को कर सकता है और उसका क्या क्या महत्व है, इन सब तथ्यों पर बात की जाती है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी में करिकुलम पेडागोजी। अब पेडागोजी के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि ग्रुप बी के अंतर्गत क्या क्या रहने वाला है। ग्रुप बी में आपको पेडागोजी सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट यानी कि आप जिस स्ट्रीम के होते हैं उस स्ट्रीम के आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, फिजिकल साइंस, योगा, इस तरीके के आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट बनने वाले हैं। इन फ्यूचर जब आप शिक्षक बनोगे वो टीचिंग सब्जेक्ट बनने वाले हैं। इसमें बताया है फिजिकल साइंस, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत इत्यादि। इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि इन विषयों का आधार क्या है और आप इन विषयों को बेहतर किस तरीके से पढ़ा सकते हैं जिससे छात्र उन्हें आत्मसात कर सकें। इसके बाद इसमें होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। तो आप देखते हैं कि आप एक अधिगम यानी कि जो बच्चे ने सीखा है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, सीखे हुए का आकलन कैसे कर सकते हैं, उसका मापन किस प्रकार किया जा सकता है और क्या उसके मेथड हो सकते हैं, वो सब चीज़ें हम इस विषय के अंतर्गत देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट PC4 के अंतर्गत। PC4 के अंतर्गत दोस्तों आपको क्या देखने को मिलता है कि ऑप्शनल कोर्स देखने को मिलता है। आपको यहाँ कोई एक का चयन करना पड़ता है। आप एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ले सकते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग ले सकते हैं, एनवायरनमेंट एजुकेशन ले सकते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन ले सकते हैं, हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड योगा ले सकते हैं, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट ले सकते हैं। ये पूर्णतः आपकी चॉइस पर निर्भर होता है और कुछ कुछ विद्यालयों में या महाविद्यालयों में क्या होता है कि इसको फिक्स करके रखते हैं शिक्षक का यदि अभाव है कि भाई आपको सिर्फ कंप्यूटर एजुकेशन लेनी है ताकि उनका कंप्यूटर शिक्षक जो है वो यहाँ भी काम कर जाए, एक ही शिक्षक से दोनों काम हो जाएगी। यहाँ आपको इन 6 विषयों में से कोई एक विषय चुनना होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं प्रिपरेशन टू फंक्शन ऑफ टीचिंग स्किल के बारे में। टीचिंग स्किल के दौरान क्या होता है, यहाँ आपको लेसन प्लान और माइक्रो टीचिंग और सिमुलेटेड टीचिंग इन सब पर बात की जाती है। आप किस प्रकार एक लेसन प्लान बनाएंगे, एक पार्ट को पढ़ाने से पूर्व आप किस प्रकार के उद्देश्य निर्धारित करेंगे, वो सब बातें इसके अंदर डिस्कशन की जाती है। स्कूल इंटर्नशिप, और फिर आपको 16 वीक्स के लिए स्कूल इंटर्नशिप का एक प्रोग्राम होता है जिसमें आप एक स्कूल में जाकर बिल्कुल रियल वातावरण में पढ़ाते हैं। आगे बात करते हैं ग्रुप सी के बारे में। ग्रुप सी है एक्सपीरियंस फॉर इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, EPC। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या है। इसके अंतर्गत आपको 6 डायमेंशन देखने को मिल जाते हैं। 6 डायमेंशन यानी कि स्टैंडिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आर्ट एंड एस्थेटिक्स, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, स्काउट एंड गाइडिंग और वर्क विद कम्युनिटी। वर्क विद कम्युनिटी के अंतर्गत आपको कम्युनिटी के साथ वर्क करके फाइलें बनानी पड़ती है। स्काउट गाइड का एक 5 डेज का कैंप लगाया जाता है। ICT की वर्कशॉप होती है जिसके अंतर्गत आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज दी जाती है। आर्ट एंड एस्थेटिक्स के बारे में आपका देखा जाता है कि आप आर्ट और एस्थेटिक्स के अंदर क्या क्या बना सकते हो, वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाती हैं और आपको कराई जाती हैं। स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपकी भाषा प्रोफिशिएंसी देखी जाती है। भाषा की 2 फाइलों का निर्माण कराया जाता है, एक हिंदी और एक इंग्लिश, और आवश्यकता अनुसार संस्कृत की फाइल भी हो सकती है। यह महाविद्यालय पर निर्भर करता है। इसके बाद बात करते हैं हम मार्क्स के डिवीजन की। मार्क्स के डिवीजन की जब बात आती है, आपको बीएड फर्स्ट ईयर में 6 मुख्य सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। 4 कंपलसरी सब्जेक्ट और 2 आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट, पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट 1 और 2, और सभी मैक्सिमम 100 मार्क्स के होते हैं, यानी कि कुल 600 मार्क्स के होते हैं, जिनमें इंटरनल और एक्सटर्नल का बंटवारा 20 और 80 होता है। यानी कि 20 मार्क्स का प्रत्येक इंटरनल रहेगा और 80 मार्क्स का एक्सटर्नल रहेगा। कुल मिलाकर 120 का इंटरनल और 480 का एक्सटर्नल, टोटल 600 मार्क्स हो जाते हैं। अब इंटरनल के मार्क्स का बंटवारा इस प्रकार होता है कि 10 मार्क्स का तो
यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाता है और 10 मार्क्स का आपसे असाइनमेंट बनवाया जाता है। इस प्रकार ये बंटवारा रहता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकम के बारे में। बीएड फर्स्ट ईयर के जो आपकी टीचिंग एक्टिविटी रहती है वो पूर्णतः 100 मार्क्स की होती है, 20 की इंटरनल और 80 की एक्सटर्नल। और ये 3 प्रकार की जो फाइलें होती हैं ये 25-25 मार्क्स की होती है। इनमें 20-20 मार्क्स एक्सटर्नल को चले जाते हैं और 5-5 इंटरनल में रह जाते हैं। टास्क और असाइनमेंट एंड वाइवा 25 मार्क्स का होता है। कुल मिलाकर फर्स्ट ईयर में 200 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाता है। 200 मार्क्स का प्रैक्टिकल और आपको देखने को मिल जाता है 600 मार्क्स की आपकी थ्योरी। टोटल फर्स्ट ईयर में 800 मार्क्स आपको देखने को मिल जाते हैं। टोटल फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपको 800 मार्क्स में से मार्क्स दिए जाते हैं आपकी मार्कशीट में। 600 थ्योरी और 200 प्रैक्टिकल, टोटल प्रैक्टिकल मिलाकर। और उनका बंटवारा किस किस प्रकार होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल, प्रैक्टिकल, थ्योरी, वो सब आपको मैं समझा चुका हूँ बीएड फर्स्ट ईयर के परिप्रेक्ष्य में। अब बात करते हैं आगे बीएड सेकेंड ईयर के बारे में। सेकेंड ईयर में क्या होता है कि आपके कंपलसरी सब्जेक्ट और आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में ये सब 50-50 मार्क्स के हो जाते हैं। यानी कि आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं CC5 to CC8 और PC3 और 4 ये भी 50-50 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। यानी कि टोटल 300 नंबर, जिनका बंटवारा इंटरनल और एक्सटर्नल में इस प्रकार हो जाता है। इंटरनल 60 मार्क्स और एक्सटर्नल 240 मार्क्स, इस प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं बीएड सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकम के बारे में। प्रैक्टिकम में क्या हो जाता है कि स्कूल इंटर्नशिप, जो आप एक स्कूल इंटर्नशिप करते हो 3-4 माह की इंटर्नशिप के लिए क्या है कि 200 मार्क्स का निर्धारण किया गया है, 40 इंटरनल और 160 एक्सटर्नल। वहीं आप जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी की वर्कशॉप करेंगे, स्काउट गाइड का कैंप करेंगे, वर्क करेंगे कम्युनिटी के साथ, उसकी फाइल बनाएंगे, वो 20-25 मार्क्स की हैं। और जो आप विषय के असाइनमेंट बनाएंगे और आपका वाइवा होगा वो भी 25 मार्क्स का ही होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह आती है सेकेंड ईयर में कि थ्योरी और प्रैक्टिकम दोनों मिलाकर 300-300 मार्क्स के हो जाते हैं। यानी कि टोटल 600 मार्क्स आपको सेकेंड ईयर में देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें बीएड के टोटल मार्क्स की, तो फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में क्या होता है कि आपको फर्स्ट ईयर की थ्योरी 600, सेकेंड ईयर की थ्योरी 300, फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल 200, सेकेंड ईयर का 300, टोटल थ्योरी 900, टोटल प्रैक्टिकल 500। यानी कि टोटल 1400 मार्क्स, 1400 मार्क्स आपके बीएड के लिए दोनों वर्षों में होते हैं। और आपका 1400 मार्क्स में से आपको यानी कि पूर्णांक में से आप जो प्राप्तांक करते हैं वो आपका अपना परसेंटेज निकाल कर निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों ये था बीएड का सिलेबस, विषय और मार्क्स का निर्धारण प्रैक्टिकल के बारे में और इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में। अब बात करते हैं, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि अभी एजुकेशन थिंकर्स के द्वारा क्या किया जाएगा कि एक शिक्षक बेंच लॉन्च किया जाएगा। शिक्षक बेंच, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, शिक्षक बेंच के 2 पार्ट आपके सामने देखने को मिलेंगे। शिक्षक बेंच 1.0 और 2.0। 1.0 फर्स्ट ईयर के लिए और दूसरा सेकेंड ईयर के लिए होगा। इसमें क्या होगा कि मैं आपको आपके साथ मिलकर फर्स्ट ईयर का संपूर्ण सिलेबस, जिसमें लेसन प्लान, प्रैक्टिकल और टीचिंग से संबंधित हर प्रकार की समस्या का समाधान, और सेकेंड ईयर में भी यही होने वाला है, हर प्रकार का विषय, एकेडमिक, ये सब होने वाला है। ये 2 बैच जल्द ही एजुकेशन थिंकर्स आपके लिए लेकर आ रहा है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन थिंकर्स पर। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और बीएड से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जितना संभव हो सकेगा मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हम आपके लिए जो बीएड से संबंधित नई नोटिफिकेशन या नई जानकारी लेकर आते हैं उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। अपनी तैयारी करते रहिए और शिक्षक बनने के लिए अग्रसर रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सभी को। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।